नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AIES स्टडी सर्किल में। मैं नवीन तिवारी। पीछे तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, ये है स्वामी विवेकानंद की, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आज पूरा देश युवा दिवस मना रहा है इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर। आज स्वामी विवेकानंद का 160वां जन्मदिन है। आइए देखते हैं कि यूथ डे की शुरुआत भारत सरकार ने कब से करी। नेशनल यूथ डे जो है, इसकी घोषणा सरकार ने करी थी 1984 में और इसको मनाया जा रहा है 1985 से। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और 1999 में यूनाइटेड नेशंस ने भी इंटरनेशनल यूथ डे 12 जनवरी के लिए ही घोषित किया। इंटरनेशनल यूथ डे जो है ये 1999 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो संदेश दिए हैं वो वाकई में जगा देने वाले हैं। ये कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक अपने कार्य के पीछे प्रयास करते रहो जब तक कि उसको सार्थक ना कर लो। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे इनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी कि उस समय रही होंगी जब स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों को उस समय की जनता के सामने रखा होगा। आप जानते ही हैं कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन शिकागो में हुआ था, उसमें भारत की तरफ से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। शिकागो में आयोजित की गई थी क्या इंटरनेशनल, जिसके लिए मैं खाली INT लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। उसमें स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्वामी विवेकानंद के साथ साथ और भी जितने भी धर्म हैं उन सब के प्रतिनिधि भी वहाँ ज़रूर पहुँचे होंगे। तो UPSC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ठीक, जैनिज़्म का किसने किया था, क्या इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया गया था इस धर्म सम्मेलन में या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। तो इस तरीके से वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भारत के दर्शन और योग को अमेरिका तक पहुँचा दिया गया था। वैसे भारतीय धर्म और दर्शन प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं, जिसके लिए किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस समय अमेरिका तक भारत में जो योग और वेदांत की जो बातें हैं वो वहाँ तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही पहुँचाई गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी बात रही होगी। ओके, अपने भाषण में इन्होंने वहाँ के युवाओं को प्रेरित करते हुए पहला वाक्य बोला था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और वेदांत की बातों की जो गूढ़ जो उसका रहस्य है वो उनके सामने रखा। अपने आवास के दौरान उन्होंने वेदांत सभाओं का भी गठन किया, वहाँ पर वेदांत सभा बनाई और कई सारे युवाओं को प्रेरित किया और कई सारे इनके शिष्य भी बन गए थे, जिसमें एक हैं सिस्टर निवेदिता। ओके, तो सिस्टर निवेदिता काफ़ी लंबे समय तक रामकृष्ण मिशन से भी जुड़ी रहीं और जो भी इनकी शिक्षाएं थी उनके लिए वो प्रयासरत रहीं हमेशा। भारत वापस लौटने के बाद इन्होंने 1897 में यानी कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। रामकृष्ण मिशन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक, जो कि इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा गया था। ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पारंपरिक विधि है पूजा पाठ की, अनुष्ठानों की, उसको वो बदलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रकार का अंधविश्वास देखने को मिलता था उन्हें। जैसे इनका ये मानना था कि हमने अपने धर्म को किचन में कैद करके रखा है, किचन में, और अपने देवताओं को कहाँ पे छुपा के रखा है, कुकिंग पॉट में। ओके, तो ये एक प्रकार का नैरो माइंडेडनेस दिखाता है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि इन्हीं सब वजहों से भारत का जो धर्म, भारत का जो दर्शन है वो एक आवरण के अंदर आ चुका है और विश्व से पूरी तरीके से क्या हो गया है, आइसोलेट हो गया है। तो कूप मंडूप वाली स्थिति थी पूरी, और इसी पे प्रहार किया है स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने पूरे भारत की भी यात्रा करी, उत्तराखंड भी आए थे, कोलंबो भी गए थे और अपनी सभी यात्राओं में इन्होंने उपदेश दिए हैं वेदांत के, योग के, और किस प्रकार से धर्म किसी जाति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए और सर्विस टू मैनकाइंड यानी कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया जो मनुष्य है
उसकी सेवा को ही इन्होंने परम धर्म माना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईश्वर के बनाए गए जो खुद मनुष्य लोग हैं उनकी सेवा को ही इन्होंने सर्वोपरि रखा। और रामकृष्ण मिशन हम देखते हैं कि कई सारे अनाथालय चलाए गए और पीड़ितों की मदद करी गई, रेस्क्यू वर्क में ये लोग काम करते रहे। तो इनका योगदान अतुलनीय है और इसकी तुलना नहीं की जा सकती। यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो मेंस में आपका जो एथिक्स वाला पेपर है उसमें भी इनके योगदानों की चर्चा पूछी जाती है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्वामी विवेकानंद इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया, और किस तरीके से स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी कि पहले रहा करती थी। तो विश्व को या भारत के लोगों को जो कि एक खास किस्म की नींद में सो रहे थे उसको जगाने का काम किया है, अवेक करने का काम किया है। ख़ास तौर पे युवाओं को इन्होंने कहा है कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। जाहिर सी बात है कि इन शब्दों में बहुत ही जादुई करिश्मा रहा होगा और युवाओं ने इनकी बातों को सुना, समझे और सच में अपने पैरों पर खड़े भी हुए और आगे बढ़ते रहे। स्वामी विवेकानंद के कई सारे शिष्य थे जिसमें से कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और उन्हीं के सहयोग से हमारे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूट भी बने हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के वहाँ निर्माण हुआ है बेंगलोर में। इनके कई सारे फॉलोअर्स थे। इसी प्रकार जो हमारे नेताजी हैं यानी कि सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने तो इनको भारतीय जो राष्ट्रवाद है उसका आध्यात्मिक पिता बोला है। स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता बोला है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद किस किस के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे होंगे और इनकी शिक्षाएं आज भी उतनी रेलेवेंट हैं। हमें इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए, बिल्कुल भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा का तो विरोध खैर नहीं किया और मूर्ति को एक माध्यम माना है उस परम प्रभु से जोड़ने का। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में कई सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं इंटरनेट में, आप उसमें पढ़ सकते हैं। आज काफ़ी अच्छा दिन है, चाहे तो आप इनके विकिपीडिया में जाकर इनकी पूरी जीवनी पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है और हमेशा प्रेरित करते रहेंगे हमारे स्वामी विवेकानंद। और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इनकी शिक्षाएं भी बहुत काम आ सकती हैं। सरकार ने इस बार की जो थीम रखी है वो है युवा भारत करके रखा है कुछ, युवा भारत विकसित भारत। हर साल एक थीम दी जाती है। ठीक है, तो भारत सरकार अपने प्रयासों से किसी प्रकार से इन शिक्षाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, लोगों के जीवन में उतारना चाहती है। आप भी इनके बारे में पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।